बंगला चरण से शुरू करेंगे। सिद्धं संपूर्णमव्यर्थ सिद्धेः कारणमुत्तमम् प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादिनम् सुरेंद्र मुकुटाश्लिष्ट पाद पद्मांशुकेशरम् प्रणमामि महावीर लोकत्रितय मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सव्वसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें सभी। બોલે જેટલું સંભળાય એટલું. હું આવીને સાંભળીશ. चलिए, तो हम देख रहे थे लव और कुश का जन्म हो गया था, है ना। ये देखा था हमने, और कितने सुंदर थे वो दोनों। और सीता किस तरह से अपनी लाइफ वहां पर राजा वज्रजंग के साथ एज अ ब्रदर, बड़ा भाई की तरह से वो वहां पर रह रही है। ठीक है। अब वो जब बड़े हो गए, थोड़े बड़े हुए, अतनंतर उन सुंदर कुमारों को विवाह के योग्य देख राजा वज्रजंग ने कन्याओं के खोजने में तत्पर बुद्धि की। सो प्रथम ही अपनी लक्ष्मी रानी से उत्पन्न शची चूला नाम की पुत्री को अन्य 32 कन्याओं के साथ लवण को देना निश्चित किया। तो लवण को उसने अपनी खुद की पुत्रियां दी। राजा वज्रजंग दोनों भाइयों का विवाह मंगल एक साथ देखना चाहता था, इसलिए वह द्वितीय पुत्र के योग्य कन्याओं की सब और खोज करता रहा। उत्तम कन्या को न देख एक दिन वह मन में खेद को प्राप्त हुए के समान बैठा था कि अकस्मात उसे शीघ्र ही स्मरण आया और उससे वह मानो कृतकृत्यता को ही प्राप्त हो गया हो। मतलब कि उसको ऐसा लगा जैसे सब कुछ उसे मिल गया हो। उसने स्मरण किया कि पृथ्वी नगर के राजा की अमृतवती रानी के गर्भ से उत्पन्न कनकमाला नाम की एक शुद्ध तथा श्रेष्ठ पुत्री है। वह चंद्रमा की रेखा के समान सब लोगों को हरण करने वाली है, लक्ष्मी को जीतती है और कमल से पृथक रहने वाली मानो लक्ष्मी है। वह शची चूला की समानता को प्राप्त है तथा शुभ है। इस प्रकार विचार कर उसके निमित्त से राजा वज्रजंग ने दूत भेजा। बुद्धिमान दूत ने क्रम क्रम से पृथ्वीपुर पहुंचकर तथा सम्मान कर वहां के राजा पृथु से वार्तालाप किया। सम्मान कर मतलब उन राजा को रिस्पेक्ट देकर और वार्तालाप किया। उसी समय राजा पृथु ने विशुद्ध दृष्टि से दूत की ओर देखा, और दूत जब तक कन्या की याचना से संबंध रखने वाला वचन ग्रहण नहीं कर पाता है कि उससे पहले ही राजा पृथु बोल उठे कि रे दूत, इसमें तेरा कुछ भी दोष नहीं है, क्योंकि तू पराधीन है और पर के वचनों का अनुवाद करने वाला है। जो स्वयं ऊष्मा अर्थात आत्म गौरव मतलब कि पक्ष में गर्मी से रहित है, जिसकी आत्मा चंचल है तथा जो बहुभागी अर्थात अनेक अपमान से व्याप्त है, इस तरह जल के प्रवाह के समान जो आप जैसे लोग हैं, मतलब दूत लोग हैं, वे इच्छा अनुसार चाहे जहां ले जाए जाते हैं। मतलब कि आपका यहाँ पे आना आपके स्वामी की वजह से हुआ है ना। यद्यपि यह सब है, तथापि तूने पाप पूर्ण वचनों का उच्चारण किया है, क्योंकि उसने क्या हुआ कि उसने जाकर याचना की उनकी बेटी के लिए, तो राजा पृथु को क्रोध आ गया, है ना। क्रोध क्यों आया? क्योंकि उसको लगा कि ये किसका रिश्ता लेके आ गया, लवण कुश कौन है, उनको कौन जानता है ना, जिसके पिता का पता नहीं है, तो ऐसा रिश्ता मेरे लिए क्यों लेके आया, इसलिए उसे क्रोध आ गया। हे दूत, मैं जानता हूं कि तू धूली पात के समान है और कुछ भी करने में समर्थ नहीं है, इसलिए यहाँ से हटा देना मात्र ही तेरा सत्कार अर्थात निग्रह है कि तू यहाँ से चला जा।
यद्यपि कुल, शील, धन, रूप, समानता, बल, अवस्था, देश और विद्या आगम ये 9 वर्ग के गुण कहे गए हैं। मतलब कि ये सारी 9 चीजें जिसमें हो, उन्हीं के साथ अपनी कन्या की का विवाह करना चाहिए। तथापि उत्तम पुरुष उन सब में एक कुल को ही श्रेष्ठ गुण मानते हैं। और कुछ ना भी देखो तो, धन ना देखो, रूप ना देखो, लेकिन कुल जरूर देखना चाहिए, ऐसी बात यहाँ पर कह रहे हैं। इसका होना आवश्यक समझते हैं। शेष गुणों में इच्छा अनुसार प्रवृत्ति है, अर्थात हो तो ठीक, न हो तो ठीक। परंतु वही कुल नाम का प्रथम गुण जिस वर में न हो, उसे सब ओर से माननीय कन्या कैसे दी जा सकती है। सो इस तरह निर्लज्जता पूर्वक विरुद्ध वचन कहने वाले उसके लिए कुमारी अर्थात पुत्री का देना तो युक्त नहीं है, परंतु कुमारी अर्थात खोटा मरण मैं अवश्य देता हूँ। इस प्रकार उसके वचन सर्वथा उपेक्षित कर दिए गए थे। ऐसे दूत ने निरुपाय होकर वापस जाकर वज्रजंग के लिए सब समाचार कह सुनाया। तदनंतर यद्यपि राजा वज्रजंग ने स्वयं आधे मार्ग तक जाकर किसी महादूत के द्वारा पृथु से कन्या की याचना की और उसके प्रति आदर व्यक्त किया, तथापि वह कन्या को प्राप्त नहीं कर सका। फलस्वरूप वह क्रोध से प्रेरित हो पृथु का देश उजाड़ने के लिए तत्पर हो गया। तो जो राजा वज्रजंग है, जब उसे पता चला कि इस तरह से उसने मेरी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है, तो गुस्सा हो गया। अब उस पे अटैक करने के लिए गया। राजा पृथु के देश की सीमा का रक्षक एक व्याघ्र रथ नाम का राजा था। उसे वज्रजंग ने संग्राम में जीतकर बंधन में डाल दिया। तो उसको कंट्रोल कर लिया, जो देश की रक्षा के लिए कॉर्नर पे रहता होगा, ऐसा राजा था वहां का। महाबलवंत अथवा बड़ी से भारी सेना से सहित व्याघ्र रथ सामंत को युद्ध में बद्ध तथा वज्रजंग को देश उखाड़ने के लिए उद्यत जानकर राजा पृथु ने सहायता के निमित्त पोदन देश के अधिपति अपने मित्र राजा को, जो उत्कृष्ट सेना से युक्त था, जब तक बुलवाया, तब तक वज्रजंग ने भी अपने पुत्रों को बुलाने के लिए शीघ्र ही एक पत्र सहित आदमी पौंडरिकपुर को भेज दिया। ठीक है, तो अब बड़ा युद्ध होने वाला है। दोनों अपने अपनी साइड के और ज्यादा सेना को बुला रहे हैं। पिता की आज्ञा सुनकर राजपुत्रों ने शीघ्र ही युद्ध के लिए भेरी तथा शंख आदि के शब्द दिलवाए। तदनंतर पौंडरिकपुर में लहराते हुए समुद्र के समान शोभ उत्पन्न करने वाला बहुत बड़ा कोलाहल उत्पन्न हुआ। वह अश्रुतपूर्ण पूर्व युद्ध की तैयारी का शब्द सुन लवण और अंकुश ने निकटवर्ती पुरुषों से पूछा कि यह क्या है, कि ये किस किस लिए आवाजें हो रही हैं, किस 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 तरह का युद्ध शुरू हो रहा है। यह यह सब ओर से सुन युद्ध की इच्छा रखने वाला मात सीता के दोनों पुत्र जाने के लिए उद्यत हो गए, जो अत्यंत उतावली से सहित थे, जो पराभाव की उत्पत्ति को रंच मात्र भी सहन नहीं कर सकते थे और जिनका विशाल तेज प्रकट हो रहा था। ऐसे उन दोनों वीरों ने वाहन का विलंब भी सहन नहीं किया था। मतलब कि देर, किसी भी तरह की देरी ना स्वीकार करते हुए उन्होंने जाने के लिए आज्ञा ली। वज्रजंग के पुत्र समस्त अंतःपुर तथा परिकर के समस्त लोग उन्हें यत्न पूर्वक रोकने के लिए उद्यत हुए, परंतु उन्होंने उनके वचन अनसुने कर दिए। तदनंतर पुत्र स्नेह से जिसका हृदय द्रवीभूत हो रहा था, ऐसी सीता ने उन्हें युद्ध के लिए उद्यत देख कहा कि हे बालकों, यह तुम्हारा युद्ध के योग्य समय नहीं है, क्योंकि महारथ की धुरा के आगे बछड़े नहीं जाते, कि भाई तुम अभी छोटे हो। इसके उत्तर में दोनों पुत्रों ने कहा, हे मात, तूने ऐसा क्यों कहा? इसमें वृद्ध जनों की क्या आवश्यकता है? पृथ्वी तो वीर भोग्य है। मतलब कि वहां पर जाने के लिए, युद्ध में जाने के लिए वृद्ध जनों की क्या आवश्यकता है? महावन को जलाने वाली अग्नि के लिए कितने बड़े शरीर से प्रयोजन है, अर्थात अग्नि का बड़ा शरीर होना अपेक्षित नहीं है। इस विषय में तो उसे स्वभाव से ही प्रयोजन है। मतलब कि अग्नि अगर छोटी सी चिंगारी भी हो तो पूरे वन को जला सकती है ना। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि इसमें स्वभाव जरूरी है, मतलब कि युद्ध के लिए जो जैसे परिणाम चाहिए वो जरूरी है, एटीट्यूड जरूरी है रादर देन उम्र। इस प्रकार के वचनों का उच्चारण करने वाले पुत्रों को देखकर सीता के नेत्रों में मिश्र रस से उत्पन्न आंसुओं ने कुछ आश्रय लिया, अर्थात उसके नेत्रों से हर्ष और शोक के कारण कुछ कुछ आंसू निकल आए। तदनंतर जिन्होंने अच्छी तरह स्नान कर आहार किया,
शरीर को अलंकारों से अलंकृत किया और मन वचन काय से सिद्ध परमेष्ठी को बड़ी सावधानी से नमस्कार किया। ऐसे समस्त विधि विधान के जानने में निपुण दोनों कुमार माता को नमस्कार कर उत्तम मंगलाचार पूर्वक घर से बाहर निकले। तदनंतर जिनमें वेगशाली घोड़े जुते थे और जो नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से परिपूर्ण थे, ऐसे उत्तम रथों पर सवार होकर दोनों भाइयों ने राजा पृथु के ऊपर प्रस्थान किया। ठीक है, लड़ने के लिए वो पहुंच गए। बड़ी भारी सेना से सहित एवं धनुष मात्र को सहायक समझने वाले दोनों कुमार ऐसे जान पड़ते थे मानो शरीरधारी उद्योग और पराक्रम ही हो, जिनका हृदय अत्यंत उदार था तथा जो संग्राम के बहुत भारी कौतुक से युक्त थे। ऐसे महाअभ्युदय के धारक दोनों भाई 6 दिन में वज्र जंग के पास पहुंच गए। तदनंतर परम उद्योगी शत्रु की सेना को निकटवर्ती सुनकर बड़ी भारी सेना के मध्य में स्थित राजा पृथु अपने पृथ्वीपुर से बाहर निकला। उसके भाई, मित्र, पुत्र, मामा, मामा के लड़के तथा एक बर्तन में खाने वाले परम प्रीति से युक्त अन्य लोग एवं सुहम, अंग, वंग, मगध आदि के महाबलवान राजा उनके साथ चले। कटक सेना से घिरे हुए परम प्रतापी रथ, घोड़े, हाथी तथा पैदल सैनिक क्रुद्ध होकर वज्रजंग की ओर बढ़े चले जा रहे थे। रथ, हाथी और घोड़ों के स्थान को तुरही के शब्द से युक्त सुनकर वज्रजंग के सामंत भी युद्ध के लिए उद्यत हो गए। तदनंतर उन दोनों सेनाओं के अग्रभाग अत्यंत निकट आ पहुंचे। तब अत्यधिक उत्साह को धारण करने वाले लवण और अंकुश शत्रु की सेना में प्रविष्ट हुए। अत्यधिक धीरता शीघ्रता से घूमने वाले वे दोनों कुमार, उनमें क्या था, स्पीड बहुत ज्यादा थी दोनों में। अत्यधिक शीघ्रता से घूमने वाले वे दोनों कुमार महाक्रोध को धारण करते हुए के समान शत्रु दल रूपी महासरोवर में सब और क्रीड़ा करने लगे। बिजली रूपी लता की उपमा को धारण करने वाले वे कुमार कभी यहाँ और कभी वहां दिखाई देते थे और फिर अदृश्य हो जाते थे। शत्रु जिनका पराक्रम नहीं सह सका था, ऐसे वे दोनों वीर बड़ी कठिनाई से दिखाई देते थे, अर्थात उनकी ओर आंख उठाकर देखना भी कठिन था। क्यों? क्योंकि उनकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। बाणों को ग्रहण करते, डोरी पर चढ़ाते और छोड़ते हुए वे दोनों कुमार दिखाई नहीं देते थे, केवल मारे हुए शत्रु ही दिखाई देते थे। तीक्ष्ण बाणों द्वारा घायल होकर गिरे हुए वाहनों से व्याप्त हुआ पृथ्वी तल अत्यंत दुर्गम हो गया था। शत्रु की सेना पागल के समान निमेष मात्र में पराभूत हो गई, तितर बितर हो गई और हाथियों का समूह सिंह से डराए हुए के समान इधर उधर दौड़ने लगा। तदनंतर पृथु राजा की सेना रूपी नदी लवणांकुश रूपी सूर्य की वाण रूपी किरणों के क्षण मात्र में सुखा दी गई। जो योद्धा शेष बचे थे वे भय से पीड़ित हो अर्कतूल के समूह के समान उन कुमारों की इच्छा के बिना ही दिशाओं में भाग गए। असहाय एवं खेद खिन पृथु, पृथु जिसके साथ लड़ाई कर रहा है वज्रजंग, वो खेद खिन पृथु पराजय के मार्ग में स्थित हुआ अर्थात भागने लगा। तब धनुर्धारी कुमारों ने उसका पीछा कर उससे इस प्रकार कहा कि अरे नीच नर पृथु, अब व्यर्थ कहाँ भागता है? जिनके कुल और शील का पता नहीं, ऐसे ये हम दोनों आ गए। जिनका कुल और शीत अज्ञात है, ऐसे हम लोगों से भागता हुआ तू इस समय लज्जित क्यों नहीं होता? अब हम बाणों के द्वारा अपने कुल और शील का पता देते हैं, सावधान होकर खड़े हो जाओ, अर्थात बलात् खड़े किए जाते हो। इस प्रकार कहने पर पृथु ने लौट कर तथा हाथ जोड़कर कहा कि हे वीरों, मेरा अज्ञान जनित दोष क्षमा करने के योग्य हो। जिस प्रकार सूर्य का तेज कुमुद समूह के मध्य नहीं आता, उसी प्रकार आप लोगों का महात्म मेरी बुद्धि में नहीं आया। धीर वीर मनुष्यों का अपने कुलशील का परिचय देना ऐसा ही होता है। मतलब कि जो उन्होंने युद्ध को जीता है उससे उनके कुल का पता चल गया। वचनों द्वारा जो परिचय दिया जाता है वह ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें संदेह हो सकता है। ऐसा कौन मूढ़ मनुष्य है जो जलने मात्र से वन के जलाने में समर्थ अग्नि की उत्पत्ति को नहीं जान लेता, अर्थात अग्नि प्रज्वलित होती है इतने मात्र से ही उसकी वन दाहक शक्ति का अस्तित्व मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी स्वीकृत कर लेता है। ये बात समझ में आ गई कि जरा सी अग्नि भी हो तो उससे पता चल जाता है कि अग्नि तो अग्नि ही है, इसका मतलब वो अग्नि की जाति से बिलोंग करती है। कुछ कह रहे हैं रेखा जी? ओह सॉरी, आपकी आवाज नहीं आई। आप दोनों परम धीर महाकुल में उत्पन्न एवं यथेष्ट सुख देने वाले हमारे स्वामी हो। इस प्रकार जिनकी प्रशंसा की जा रही थी, ऐसे दोनों कुमार नतमस्तक शांत चित्त तथा
शांत मुख हो गए और उनका सब क्रोध दूर हो गया। तदनंतर जब वज्रजंग आदि प्रधान राजा आ गए, तब उनकी साक्षी पूर्वक दोनों वीरों की पृथु के साथ मित्रता हो गई। आचार्य कहते हैं कि मानशाली मनुष्य प्रणाम मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। सो ठीक ही है, क्योंकि नदियों के प्रवाह नम्रीभूत वेत के पौधों से नहीं उजड़ उखाड़ते। नम्रीभूत वेतस के पौधों को नहीं उखाड़ते, मतलब जो बैंत के पौधे लगे रहते हैं वो नम्रीभूत हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, तो उनको वो नदी का प्रवाह नहीं उखाड़ता। इसी तरह से मानी पुरुष के आगे अगर झुक जाया जाए तो फिर उनको उनके क्रोध से बचा जा सकता है। तदनंतर राजा पृथु ने सब लोगों को आनंद उत्पन्न करने वाले दोनों वीरों को बड़े वैभव के साथ नगर में प्रविष्ट कराया। वहां पृथु ने महाविभव के सहित अपनी कनकमाला कन्या वीर मदनांकुश के लिए देना निश्चित किया। तदनंतर कार्य करने में निपुण दोनों वीर वहां एक रात्रि व्यतीत कर इस समस्त पृथ्वी को जीतने के लिए नगर से बाहर निकल पड़े। समस्त पृथ्वी को जीतने के लिए मतलब अब वो दिग्विजय के लिए जहां भी जाएंगे वहां पर बस जीतते चले जाएंगे। सुहय, अग, मगध, वंग तथा पोदनपुर आदि के राजाओं से घिरे हुए दोनों कुमार कोकाक्ष नगर को जाने के लिए उद्यत हुए। बहुत बड़ी सेना से सहित दोनों वीर उससे संबंध रखने वाले अनेक देशों पर सुख से आक्रमण करते हुए लोकाक्ष नगर के समीप पहुंचे। वहां जिस प्रकार गरुड़ के पंख नाग को शोभित करते हैं, उसी प्रकार उन दोनों ने वहां के कुबेर कांत नामक अभिमानी राजा को शोभ युक्त किया। तदनंतर चतुरंग सेना से युक्त अत्यंत भयंकर रणांगन में कुबेर कांत को जीतकर वे आगे बढ़े। उस समय उनकी सेना अत्यधिक बढ़ती जाती थी। वहां से चलकर आधीनता को प्राप्त हुए हजारों राजाओं से घिरे हुए लंपाक देश को गए। वहां स्थल मार्ग से जाना कठिन था, इसलिए नौकाओं के द्वारा जाना पड़ा। वहां एक कर्ण नामक राजा को अच्छी तरह जीतकर मार्ग की अनुकूलता होने से दोनों ही कुमार विजय स्थली गए। वहां देखने मात्र से ही 100 भाइयों को जीतकर तथा गंगा नदी उतरकर दोनों कैलाश की ओर उत्तर दिशा में गए। वहां उन्होंने नंदनवन के समान सुंदर सुंदर देशों में अच्छी तरह गमन किया तथा नाना प्रकार की भेंट हाथ में लिए हुए उत्तम मनुष्यों ने उनकी पूजा की। तदनंतर भाषा कुंतल, कालाम्बू, नंदी, नंदन, सिंहल, शलभ, अनल, चौल, भीम तथा भूतरव आदि देशों के राजाओं को वश कर वे सिंधु के दूसरे तट पर गए तथा पश्चिम दिशा समुद्र के दूसरे तट पर स्थित राजाओं को नम्रीभूत किया। तो जगह जगह जाकर सबको अपने वश में कर रहे हैं। पुरखेट तथा मटम आदि के स्वामी एवं अन्य जिन देशों के अधिपतियों को उन दोनों कुमारों ने वश किया था, हे श्रेणिक, मैं यहाँ तेरे लिए उनका कुछ वर्णन करता हूँ। ये देश कुछ तो आर्य देश थे, कुछ मलेच्छ देश थे और कुछ नाना प्रकार के आचार से युक्त दोनों प्रकार के थे। भीरु, यवन, कक्ष, चारु, त्रिजट, नट, शक, केरल, नेपाल, मालव, आरुल, शर्वर, वृषाण, वैद्य, काश्मीर, हिडिंब, अवष्ट, बर्बर, त्रिशिर, पारशैल, कौशील, उशिनर, सूर्यारक, सनर्त, खश, विंध्य, शिखापद, मेखल, शूरसेन, वाहलीक, उलूक, कोसल, दरी, गांधार, सौबीर, पुरी, किबेर, कोहर, अंध्र, काल और कलिंग इत्यादि अनेक देशों के स्वामी रणांगन में जीते गए थे और कितने ही प्रताप से ही अधीनता को प्राप्त हो गए थे। इन सब देशों में अलग अलग प्रकार की भाषाएं थी, पृथक पृथक गुण थे, नाना प्रकार के रत्न तथा वस्त्र आदि का पहनावा था, वृक्षों की नाना जातियां थी, अनेक प्रकार के खाने थे और स्वर्ण आदि धन से सब सुशोभित थे। महावैभव से युक्त तथा अनुराग से सहित नाना देशों के मनुष्य लवणांकुश की इच्छा अनुसार कार्य करते हुए पृथ्वी में भ्रमण करते थे। इस प्रकार इस पृथ्वी को प्रसन्न कर वे दोनों पुरुषोत्तम अनेक हजार बड़े बड़े राजाओं के ऊपर स्थित थे। नाना प्रकार की सुंदर कथाओं में तत्पर तथा अत्यधिक हर्ष को धारण करने वाले वे दोनों कुमार देशों की अच्छी तरह रक्षा करते हुए पौंडरीकपुर की ओर चले। राष्ट्रों के प्रथम अधिकारी राजाओं के द्वारा अत्यधिक सम्मान को प्राप्त कराए गए दोनों भाई क्रम क्रम से पौंडरिकपुर की समीपता को प्राप्त हुए। मतलब दोनों अब सब जगह से जीत कर अब वापिस अपनी नगरी में आ गए। तदनंतर महल की सातवीं भूमि पर सुख से बैठी एवं उत्तम स्त्रियों से घिरी
सीता ने चंचल पतले मेघ के समान धूसर वर्ण धूली पटल को उठते देखा, मतलब कि जैसे बाहर से धूल उड़ती हुई आ रही हो। तथा सखी जनों ने से पूछा कि हे सखियों, दिशाओं पर आक्रमण करने में चंचल अर्थात सब और फैलने वाली है क्या वस्तु दिखाई देती है? इसके उत्तर में उन्होंने कहा, यह सेना का धूली पटल होना चाहिए। इसलिए तो देखो, स्वच्छ जल के समान इस धूली पटल के बीच में मगरमच्छों के तैरते हुए समूह के समान घोड़ों का समूह दिखाई दे रहा है। हे स्वामिनी, जान पड़ता है ये दोनों कुमार कृत कृत्य होकर आए हैं। हाँ देखो, वे ही लोकोत्तम कुमार दिखाई दे रहे हैं। इस तरह जब तक सीता देवी की मनोहर कथा चल रही थी कि तब तक इष्ट समाचार की सूचना देने वाले अग्रगामी पुरुष आ पहुंचे। तदनंतर उत्तम संतोष को धारण करने वाले आदर युक्त मनुष्यों ने नगर में सब प्रकार की विशाल शोभा की। कोट के शिखरों के ऊपर निर्मल ध्वजाएं फहराई गईं। मार्ग दिव्य तोरणों से सुंदर किए गए। राजमार्ग घुटनों तक सुगंधित फूलों से भर गया एवं पद पद पर सुंदर वंदन मालाओं से युक्त किया गया। द्वारों पर पल्लवों से युक्त कलश रखे गए और बाजारों की गलियों में रेशमी वस्त्र आदि से शोभा की गई। उस समय पौंडरिकपुर अयोध्या के समान दिखाई देता था। सो ऐसा जान पड़ता था मानो विद्याधरों ने, देवों ने अथवा लक्ष्मी ने ही स्वयं उसकी वैसी रचना की हो। अयोध्या को तो विद्याधरों ने सजाया था ना, अगर आप लोग को याद हो। तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि पौंडरिकपुर को भी ऐसा ही सजाया गया था जैसे मानो विद्याधरों ने ही स्वयं उनकी रचना की हो। महावैभव के साथ प्रवेश करते हुए उन दोनों कुमारों को देखकर नगर की स्त्रियों में जो चेष्टा हुई उसका वर्णन करना अशक्य है। कृतकृत्य होकर पास आए हुए पुत्रों को देखकर सीता तो मानो अमृत के समुद्र में ही डूब गई। तदनंतर जिन्होंने कमल के समान अंजलि बांध रखी थी, जो अत्यधिक आदर से सहित थे, जिनके सिर झुके हुए थे तथा जो सेना की धूली से धूसर थे, ऐसे दोनों वीरों ने पास आकर माता को नमस्कार किया। धूली से धूसर मतलब कि धूली धूल में कवर्ड थे, ठीक है, सेना की धूल से कवर्ड थे। जो पुत्रों के प्रति स्नेह प्रकट करने में निपुण थी, हस्ततल से जो उसका स्पर्श कर रही थी तथा जो उत्तम एक्सक्यूज मी जो उत्तम आनंद से युक्त थी, ऐसी राम की पत्नी सीता ने उनका मस्तक चूमा। तदनंतर वे माता के द्वारा किए हुए परम प्रसाद को पुनः पुनः नमस्कार द्वारा स्वीकृत कर सूर्य चंद्रमा के समान लोक व्यवहार को संपन्न करते हुए यथा योग्य सुख से रहने लगे। इस प्रकार लवणांकुश की दिग्विजय का वर्णन करने वाला 101वां पर्व समाप्त हुआ। किसी को कोई प्रश्न यहाँ पर? अब इसके अगले में दिखाएंगे वह दोनों राम और लक्ष्मण से युद्ध करेंगे। अतनंतर परम ऐश्वर्य को प्राप्त हुए वे दोनों पुरुषोत्तम बड़े बड़े राजाओं को आज्ञा प्रदान करते हुए स्थित थे। उसी समय कृतांत वक्र सेनापति से सीता के छोड़ने का स्थान पूछकर उसकी खोज करने वाले दुखी नारद भ्रमण करते हुए वहां पहुंचे। मतलब कि नारद जो थे, उन्होंने कृतांत वक्र, अयोध्या में कृतांत वक्र से पूछा कि सीता को तुमने कहाँ छोड़ा था। जब उसने बताया तो उसको ढूंढते ढूंढते वो जहां पर ये दोनों राजकुमार थे और सीता थी वहां पहुंच गए। सो दोनों ही वीर उसकी दृष्टि में पड़े। गृहस्थ मुनि अर्थात क्षुल्लक का वेश धारण करने वाले उन नारद जी का दोनों ही कुमारों ने आसन आदि देकर सम्मान किया। तदनंतर सुख में बैठे परम संतोष को धारण करते एवं स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखते हुए नारद ने उन कुमारों से कहा कि राजा राम लक्ष्मण की जैसी विभूति है, सर्वथा वैसी ही विभूति शीघ्र ही आप दोनों की भी हो। किस तरह का आशीर्वाद दिया कि जैसी उनकी विभूति है ऐसे ही आप दोनों की भी हो। अब तो वो पूछेंगे कौन है ये राम लक्ष्मण। इसके उत्तर में उन्होंने कहा कि हे भगवान, ये राम लक्ष्मण कौन है, कैसे उनके गुण और समाचार हैं और किस कुल में उत्पन्न हुए हैं। तदनंतर क्षण भर के लिए निश्चल शरीर बैठकर मुख को आश्चर्य से चकित करते हुए कर पल्लव को हिलाते हुए नारद बोले कि मनुष्य भुजाओं से मेरु को उठा सकता है और समुद्र को तैर सकता है, परंतु इन दोनों के गुण कहने के लिए कोई समर्थ नहीं है। यह सबका सब संसार अनंत काल तक और अनंत जीवाओं के द्वारा भी उनके गुण कहने में समर्थ नहीं है। आपने उनके गुणों का प्रश्न किया, सो इसके उत्तर स्वरूप प्रतिकार से आकुल हुआ हमारा हृदय कांपने लगा है।
आप कौतुक के साथ देखिए, फिर भी आप लोगों के कहने से स्थूल रूप में उनके कुछ पुण्यवर्धक गुण कहता हूं, सो सुनो। तो थोड़ा सा उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं लवण और कुश को। इक्ष्वाकु वंश रूपी आकाश के पूर्ण चंद्रमा तथा दुराचार रूपी ईंधन के लिए अग्नि स्वरूप वह दशरथ नाम के राजा थे, जो महातेज स्वरूप थे। उत्तर कौशल देश पर शासन करते थे तथा सूर्य के समान समस्त संसार में प्रकाश दे करते थे। जिस पुरुष रूपी पर्वतराज से निकली और समुद्र से गिरी हुई कीर्ति रूपी उज्जवल नदियां समस्त संसार को आनंदित करती हैं, राज्य का महाभार उठाने में जिनकी ज्येष्ठाएं समर्थ हैं तथा जो गुणों से संपन्न हैं, ऐसे उनके सुनय के समान 4 पुत्र हैं। उन सब पुत्रों में राम प्रथम पुत्र है, जो सब ओर से सुंदर है तथा सर्व शास्त्रों के ज्ञाता होने पर भी जो समस्त संसार में विश्रुत अर्थात शास्त्र से रहित है। मतलब उसका शास्त्रों से भी कंपैरिजन नहीं है ऐसा, यानी कि उनको शास्त्र नहीं आता। सर्व शास्त्रों के ज्ञाता होने पर भी जो समस्त संसार में विश्रुत अर्थात शास्त्र से रहित है। अपने छोटे भाई लक्ष्मण और सीता, स्त्री सीता के साथ, जो कि राजा जनक की पुत्री थी तथा अत्यंत भक्त थी, पिता के सत्य की रक्षा कराते हुए अयोध्या की सूनी कर छद्मस्त वेश में पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे तथा भ्रमण करते हुए दंडक वन में प्रविष्ट हुए। मतलब उनकी पूरी स्टोरी बता रहे हैं। वहां महाविद्याधरों के लिए भी अत्यंत दुर्गम स्थान में वे रहते थे और वहीं चंद्रनखा संबंधी स्त्री का वृतांत हुआ, अर्थात चंद्रनखा ने अपना त्रिया चरित्र दिखाया। उधर राम छोटे भाई की वार्ता जानने के लिए युद्ध में गए, इधर कपट वृत्ति रावण ने सीता को हरण कर लिया। तदनंतर महेंद्र किष्किंध श्रीशैल, श्रीशैल कौन है? श्रीशैल कौन है? हनुमान हाँ, जी, हनुमान हनुमान जी। हाँ जी, है ना। तो किष्किंध जो थे वो सुग्रीव, है ना। श्रीशैल और मलय के अधिपति तथा विरादित आदि प्रधान प्रधान वानर वंशी राजा, जो कि महासाधन से संपन्न और विद्या रूप महापराक्रम के धारक थे, राम के गुणों के अनुराग से अथवा अपने पुण्योदय से इनके समीप आए और युद्ध में रावण को जीतकर सीता को वापस ले आए। विद्याधरों ने अयोध्या को स्वर्गपुरी के समान कर दिया। परम ऐश्वर्य से सेवित पुरुषों में उत्तम श्री राम लक्ष्मण वहां नागेंद्रों के समान एक दूसरे के सम्मुख आनंद से समय बिताते थे। अथवा अभी तक आप दोनों का उन राम का ज्ञान क्यों नहीं हुआ जिसका कि वह लक्ष्मण के अनुज हैं, जिनके पास कभी व्यर्थ नहीं जाने वाला सुदर्शन चक्र विराजमान है। लक्ष्मण की बता रहे हैं अभी। इसके सिवाय जिसके पास ऐसे और भी रत्न हैं, जिनकी एकाग्र चित्त होकर प्रत्येक की हजार हजार देव रक्षा करते हैं तथा जो उसके राजाधिराजत्व के कारण है, जिन्होंने प्रजा के हित की इच्छा से सीता का परित्याग कर दिया, इस संसार में ऐसा कौन है जो राम को नहीं जानता हो। अथवा इस लोक की बात जाने दो, इसके गुणों से स्वर्ग में भी देवों के समूह शब्दायमान तथा चित्त परिचित हो रहे हैं। मतलब कि देवों में भी, स्वर्ग के देवों में भी इनके बारे में बातें होती हैं। तदनंतर अंकुश ने कहा कि हे मुने, राम ने सीता किस कारण छोड़ी, सो कहो, मैं जानना चाहता हूँ। तत्पश्चात सीता के गुणों से जिसका चित्त आकृष्ट हो रहा था तथा जिनके नेत्रों में आंसू छलक आए थे, ऐसे नारद ने कथा पूरी करते हुए कहा कि उसका गोत्र, चरित्र तथा हृदय अत्यंत शुद्ध है, वह गुणों से सुशोभित है, 8,000 स्त्रियों की अग्रणी है, अतिशय पंडिता है, अपनी पवित्रता से सावित्री, गायत्री, श्री, कीर्ति, धृति और हरि देवी को पराजित कर विद्यमान है तथा जिनवानी के समान है। निश्चित ही जन्मांतर में उपार्जित पाप कर्म के प्रभाव से केवल लोक उपवाद के कारण उन्होंने उसे निर्जन वन में छोड़ा है। सुख से वृद्धि को प्राप्त हुई वह सती दुर्जन रूपी सूर्य की कुटुक्ति रूपी किरणों से संतप्त होकर प्रायः नष्ट हो गई होगी, क्योंकि सुकुमार प्राणी थोड़े ही कारण से दुख को प्राप्त हो जाते हैं, जैसे कि मालती की माला दीपक के प्रकाश मात्र से मुरझा जाती है। जिसने जिसने अपने नेत्रों से कभी सूर्य नहीं देखा, ऐसी सीता हिंसक जंतुओं से भरे हुए भयंकर वन में क्या जीवित रह सकती है। पापी मनुष्य की जिह्वा दुष्ट भुजंगी के समान निरपराध लोगों को दूषित कर निवृत्त क्यों नहीं होती है।
आर्जवादी गुणों से प्रशंसनीय और अत्यंत निर्मल सीता जैसी सती का जो अपवाद करता है, वह इस लोक तथा परलोक दोनों ही जगह दुख को प्राप्त होता है, अथवा अपने द्वारा वंचित कर्म आश्रित प्राणी के नष्ट करने के लिए जहां सदा जागरूक रहते हैं, वहां किससे क्या कहा जाए। इस विषय में तो यह संसार ही निंदा का पात्र है। इतना कहकर जिनका मन शोक के भार से आक्रांत हो गया था, ऐसे नारद मुनि आगे कुछ भी नहीं कह सके, अतः चुप बैठ गए। अतनंतर अंकुश ने हंसकर कहा कि हे ब्राह्मण, भयंकर वन में सीता को छोड़ते हुए राम ने कुल की शोभा के अनुरूप कार्य नहीं किया। लोक अपवाद के निराकरण करने के अनेक उपाय हैं, फिर उसके रहते हुए क्यों उन्होंने इस तरह सीता को विद्ध किया, अर्थात घायल किया। अनंग लवण नामक दूसरे कुमार ने भी कहा कि हे मुने, यहाँ से अयोध्या कितनी नगरी कितनी दूर है। इसके उत्तर के में ब्राह्मण के प्रेमी नारद ने कहा, वह अयोध्या यहाँ से 160 योजन दूर है, जिसमें चंद्रमा के समान निर्मल प्रिया के स्वामी राम रहते हैं। तो अभी पुंडरीकपुर कहाँ पर है? 160 योजन दूर। तो कितनी दूर जाकर कृतांत वक्र ने सीता को छोड़ा था, ये देखने वाली बात। इसमें इसमें 60 लिखा हुआ है, हाँ, 60 लिखा हुआ है। कहाँ पर? बुक में, आपकी बुक में? हाँ, अच्छा 60। अच्छा, यहाँ पर somehow I don't know क्यों लिखा है 160 योजन दूर है, जिसमें एनी हाउ मीन्स अपने को तो ये देखना दूर कितना दूर था, है ना। 1 योजन बराबर में 4 मील ऐसा कुछ होता है ना। तो 60 योजन भी अगर हम माने तो किलोमीटर में तो और भी ज्यादा, 6 किलोमीटर, तो 60 400 किलोमीटर दूर, है ना। जिसमें चंद्रमा के समान निर्मल प्रिया के स्वामी राम रहते हैं। यह सुन दोनों कुमारों ने कहा कि हम उन्हें जीतने के लिए चलते हैं। इस पृथ्वी रूपी कुटिया में किसी दूसरे की प्रधानता कैसे रह सकती है। उन्होंने वज्रजंग से भी कहा कि हे माम, मतलब मामा, इस वसुधा तल पर जो सुहम, सिंधु और कलिंग आदि सर्व साधन संपन्न राजा हैं, उन्हें आज्ञा दी जाए कि आप लोग अयोध्या के प्रति चलने के लिए रण के योग्य सब वस्तुएं लेकर शीघ्र ही तैयार हो जाएं। मद रहित तथा मद सहित बड़े बड़े हाथी, महाशब्द करने वाले तथा वायु के समान शीघ्रगामी घोड़े, सेना में प्रसिद्ध तथा युद्ध में नहीं भागने वाले योद्धा देखे जाएं। उत्तम शस्त्रों का निरीक्षण किया जाए, कवच आदि साफ किए जाएं और महायुद्ध के प्रारंभ की खबर देने में निपुण तथा शंख के शब्दों से मिश्रित तुरही के शब्द दिलाए जाएं। इस प्रकार राजाओं को आज्ञा दे, जो प्राप्त हुए युद्ध संबंधी आनंद को हृदय में धारण कर अत्यधिक हर्ष से युक्त थे, ऐसे धीरवीर तथा महावैभव से संपन्न दोनों कुमार उन इंद्रों के समान जो देवों को आज्ञा देकर निश्चिंत हो जाते हैं, निश्चिंत हो यथा योग्य सुख से विद्यमान हुए। तो दोनों क्या करने लगे? खुश हो रहे हैं कि हमें राम से लड़ाई करनी है, लेकिन अभी भी उन्हें ये नहीं मालूम कि राम कौन है, उनके ही पिता हैं, ये नहीं मालूम। तदनंतर उनकी राम के प्रति चढ़ाई सुन अत्यधिक उत्कंठा को धारण करती हुई सीता रोने लगी। तत्पश्चात सीता के समीप खड़े नारद से सिद्धार्थ ने कहा, वो जो क्षुल्लक जी थे ना, जिन्होंने इनको ट्रेन किया था लवंग और कुश को, उन्होंने कहा कि तुमने यह कैसा ऐसा अशोभन कार्य क्यों किया। रण के कौतुक की एवं रण का प्रोत्साहन देने वाले तुमने, देखो यह कुटुंब का बड़ा भेद कर दिया, अर्थात घर में बड़ी फूट डाल दी है। अपने ही बच्चे उनसे जाकर लड़ने वाले हैं। अच्छी बात भी कह सकते थे ना, कुछ अच्छा कहते तो हो सकता है वो ऐसे ही चले जाते उनके पास। नारद ने कहा, मैं इस वृतांत को ऐसे थोड़े ही जानता था। मैंने तो केवल उनके सामने राम लक्ष्मण संबंधी चर्चा ही रखी थी, किंतु ऐसा होने पर भी डरो मत, कुछ भी अशोभन कार्य नहीं होगा, यह मैं जानता हूँ, अतः मन को स्वस्थ करो। तदनंतर दोनों कुमार समीप जाकर सीता से बोले, हे अम्ब, क्यों रो रही हो? बिना किसी विलंब के शीघ्र ही कहो, किसने तुम्हारे विरुद्ध काम किया है, अथवा किसने तुम्हारे विरुद्ध कुछ कहा है। आज किस दुष्ट हृदय के प्राणों का वियोग करूं, है ना। उनको ये नहीं मालूम कि वो क्यों रो रही है, उनको तो सिर्फ दिख रहा है कि उनकी माता रो रही है। औषधि जिसके हाथ में नहीं, ऐसा वह कौन मनुष्य सांप के साथ क्रीड़ा करता है? वह कौन मनुष्य अथवा देव है जो तुम्हें शोक उत्पन्न करता है? हे माता, आज किस क्षीणायुष्क पर कुपित हुई हो? क्षीण आयुष्क मतलब जिसकी उम्र कम रह गई हो, आज किस क्षीण आयुष्क पर कुपित हुई हो? हे अम्ब,
शोक का कारण बतलाने की प्रसन्नता करो। इस प्रकार कहने पर सीता देवी ने अश्रु धारण करते हुए कहा कि हे कमल लोचन पुत्रों, मैं किसी पर कुपित नहीं हूँ। आज मुझे तुम्हारे पिता का स्मरण हो आया है, इसलिए दुखी हो रही हूँ और इसीलिए बलात् शत्रु डालती हुई रो रही हूँ। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणिक, सीता के इस प्रकार कहने पर उन दोनों वीरों को यह बुद्धि उत्पन्न हुई कि सिद्धार्थ हमारा पिता नहीं है। अभी तक उन्हें लग रहा था सिद्धार्थ उनके पिता है, कि वो ही उनको सिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तत्पश्चात दोनों ने पूछा कि हे मात, हमारे पिता कौन है, कहाँ है? इस प्रकार पूछने पर सीता ने अपना सब वृतांत कह दिया। अपना जन्म, राम का जन्म, वन में जाना, महाहरण होना तथा पुनः वापिस आना आदि जैसा वृतांत नारद ने कहा था, वैसा सब विस्तार से कह सुनाया, क्योंकि वृतांत के छिपाने का अब कौन सा अवसर है। यह कहकर सीता ने कहा, जब तुम दोनों गर्भ में थे तब लोक अपवाद के भय से तुम्हारे पिता ने मुझे वन में छोड़ दिया था। मैं उस सिंह रवार नाम की अटवी में रो रही थी कि हाथी पकड़ने के लिए गए हुए वज्रजंग ने मुझे देखा, जो हाथी प्राप्त कर अटवी से लौट रहा था, जो विशुद्ध शक्ति रूपी रत्न का धारक था, महात्मा था एवं दयालु चित्त था। ऐसा यह श्रावक वज्रजंग मुझे बहन कह इस स्थान पर ले आया और बड़े सम्मान के साथ उसने हमारा पालन किया, जो तुम्हारे पिता के ही समान है। ऐसे इस वज्रजंग के वैभवशाली घर में मैंने तुम दोनों को जन्म दिया है। तुम दोनों श्री राम के शरीर से उत्पन्न हो। हे वत्सो, लक्ष्मण नामक छोटे भाई से सहित उन श्री राम ने हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत की इस समस्त पृथ्वी को अपनी दासी बनाया है। अब आज उनके साथ तुम्हारा महायुद्ध होने वाला है, सो मैं क्या पति की अमांगलिक वार्ता सुनूंगी या तुम्हारी अथवा देवर की? इसी ध्यान के कारण खिन्न चित्त होने से मैं रो रही हूँ। हे भले पुत्रों, यहाँ और दूसरा कारण क्या हो सकता है? यह सुनकर लवण अंकुश परम हर्ष को प्राप्त हो आश्चर्य करने लगे और उनके मुख कमल खिल उठे। उन्होंने कहा, अहो, वह सुंदवा लोक श्रेष्ठ श्रीमान विशाल और उज्जवल कीर्ति के धारक तथा अनेक महान आश्चर्य के करने वाले श्री राम हमारे पिता हैं। हे माता, मैं वन में छोड़ी गई हूँ, इस बात का विषाद मत करो। तुम शीघ्र ही राम लक्ष्मण का अहंकार खंडित देखो। वह सीता ने कहा कि हे पुत्रों, पिता के साथ विरोध करना रहने दो, यह करना उचित नहीं है। तुम लोग शांत चित्तता को प्राप्त करो। हे वत्सो, बड़ी विनय के साथ जाओ और नमस्कार कर पिता के दर्शन करो, यही मार्ग न्याय संगत है। यह सुन लवणांकुश ने कहा कि वे हमारे शत्रु के स्थान को प्राप्त है, अतः हे मात, हम लोग जाकर यह दीन वचन उनसे किस प्रकार कहें कि हम तुम्हारे लड़के हैं। संग्राम के अग्रभाग में यदि हम लोगों को मरण प्राप्त होता है तो अच्छा है, परंतु वीर मनुष्यों के द्वारा निंदित ऐसा विचार करना रखना अच्छा नहीं है। अतनंतर जिसका चित्त चिंता से दुखी हो रहा था, ऐसी सीता चुप हो रही और लवणांकुश ने स्नान आदि कार्य संपन्न किए। तत्पश्चात जिन्होंने मंगलमय मुनि संघ की सेवा की थी, सिद्ध भगवान को नमस्कार किया था तथा माता को सांत्वना देकर प्रणाम किया था, ऐसे मंगलमय वेश को धारण करने वाले दोनों कुमार दो हाथियों पर उस प्रकार आरूढ़ हुए जिस प्रकार की चंद्रमा और सूर्य पर्वत के शिखर पर आरूढ़ होते हैं। तदनंतर दोनों ने अयोध्या की ओर उस तरह प्रयाण किया जिस तरह की राम लक्ष्मण ने लंका की ओर किया था। तत्पश्चात तैयारी के शब्द के से उन दोनों का निर्गमन जानकर हजारों योद्धा शीघ्र ही पौंडरिकपुर के बाहर निकल पड़े। परस्पर की प्रतिस्पर्धा से जिनका चित्त बढ़ रहा था, ऐसी अपनी अपनी सेनाएं दिखलाने वाले राजाओं में बड़ी धक्कम धक्का हो रही थी। तदनंतर जो एक योजन तक फैली हुई बड़ी भारी सेना से सहित थे, जो नाना प्रकार के धान्य से सुशोभित पृथ्वी का अच्छी तरह पालन करते थे, जिनका उत्कृष्ट प्रताप आगे आगे चल रहा था और जो उन उन देशों में स्थापित राजाओं के द्वारा पूजा प्राप्त कर रहे थे, ऐसे दोनों भाई प्रजा की रक्षा करते हुए चले जा रहे थे। बड़े बड़े कुल्हाड़े और कुदाले धारण करने वाले 10,000 पुरुष उनके आगे आगे चलते थे। वे वृक्षों आदि को काटते हुए ऊंची नीची भूमि को सब ओर से दर्पण की समान करते जाते थे। सबसे पहले खजाने के भार को धारण करने वाले भैंसे, ऊंट तथा बड़े बड़े बैल जा रहे थे। फिर कोमल शब्द करते हुए गाड़ियों के सेवक चल रहे थे। तदनंतर तरुण हिरण के समान उछलने वाले पैदल सैनिकों के समूह और उनके बाद उत्तम चेष्टा करने वाले घोड़ों के समूह जा रहे थे। उनके पश्चात जो स्वर्ण की मालाओं से अत्यधिक सुशोभित थे,
जिनके गले में बंधे हुए बड़े बड़े घंटा शब्द कर रहे थे, जो शंखों और चामरों को धारण कर रहे थे, कांच के छोटे छोटे गोले तथा दर्पण तथा फानुसों आदि से जिनका वेश बहुत सुंदर जान पड़ता था, जो महाउद्दंड थे, जिनकी सफेद रंग की बड़ी बड़ी खीसें लोहा तामा तथा स्वर्ण आदि से जड़ी हुई थी, जो रत्न और स्वर्ण आदि से निर्मित कंठमालाओं से सुशोभित थे, चलते फिरते पर्वतों के समान जान पड़ते थे, नाना रंग के चित्र से सहित थे, जिनमें कहीं से किन्हीं के गंड स्थलों से अत्यधिक मद झर रहा था, कोई नेत्र बंद कर रहे थे, कोई हर्ष से परिपूर्ण थे, किन्हीं के मद की उत्पत्ति होने वाली थी, कोई वेग से तीक्ष्ण थे, कोई मेघों के समान थे, जो कवच आदि से युक्त, हाथियों की बात चल रही है यहाँ पर, जो कवच आदि से युक्त नाना शस्त्रों से निपुण महाशब्द करने वाले और अत्यंत तेजस्वी पुरुषों से अधिष्ठित थे, जो अपनी तथा पराई सेना में उत्पन्न हुए शब्द के जानने में निपुण थे, सर्व प्रकार की शिक्षा से संपन्न थे और सुंदर चेष्टा को धारण करने वाले थे, ऐसे हाथी जा रहे थे। उसके पश्चात जो सुंदर कवच धारण कर रहे थे, जिन्होंने पीछे की ओर ढाल टांग रखी थी तथा भाले जिनके हाथ में थे, ऐसे घुड़सवार सुशोभित हो रहे थे। अश्व समूह के खुराघात से उठी धूल से आकाश ऐसा व्याप्त हो गया था, मानो सफेद मेघों के समूह से ही व्याप्त हो गया हो। उनके पश्चात जो शस्त्रों के अंधकार से आच्छादित थे, नाना प्रकार की चेष्टाओं के करने वाले थे, अहंकारी थे तथा उदात आचार से युक्त थे, ऐसे पदाती मतलब कि पैदल सैनिक चल रहे थे। उस विशाल सेना में शयन आसन पान गंध माला तथा मनोहर वस्त्र आहार और विलेपन आदि से कोई दुखी नहीं था, अर्थात सबके लिए उक्त पदार्थ सुलभ थे। राजा की आज्ञा अनुसार नियुक्त होकर जो मार्ग में सब जगह व्याप्त थे, अत्यंत चतुर थे, कार्य करने के लिए जो सदा कमर कसे रहते थे और उत्तम हृदय से युक्त थे, ऐसे मनुष्य प्रतिदिन बड़े आदर के साथ सबके लिए मधु स्वादिष्ट पेय घी पानी और नाना प्रकार के रसीले भोजन सब और प्रदान करते रहते थे। उस सेना में न तो कोई मनुष्य मलिन दिखाई देता था, न दीन, न भूखा, न प्यासा, न कुत्सित वस्त्र धारण करने वाला और न चिंतातुर ही दिखाई पड़ता था। उस सेना रूपी महासागर में नाना आभरणों से युक्त, उत्तम वेश से सुसज्जित एवं उत्तम कांति से युक्त पुरुष और स्त्रियां सुशोभित थी। इस प्रकार परम विभूति से युक्त सीता के दोनों पुत्र उस तरह अयोध्या के उस देश में पहुंचे, जिस तरह की इंद्र देवों के स्थान में पहुंचते हैं। जौ पौंडे ईख और तथा गेहूं आदि उत्तम उत्तम धान्यों से जहाँ की भूमि निरंतर सुशोभित है, वहां की नदियां राजहंसों के समूह से, तालाब कमलों और कुवलियों से, पर्वत नाना प्रकार के पुष्पों से और बाग बगीचों की भूमियां सुंदर संगीतों से सुशोभित है। जहाँ के वन बड़े बड़े बैलों के शब्दों से, सुंदर गायों और भैंसों के समूह से तथा मचान पर बैठी गोपालिकाएं काओं से सुशोभित है। जहाँ की सीमाओं पर स्थित गांव नगरों के समान और नगर स्वर्गपुरी के समान सुशोभित है। इस प्रकार तरह पंचेंद्रिय के विषयों से प्रिय उस देश का इच्छा अनुसार उपभोग करते हुए परम तेज से धारक लवण अंकुश आनंद से चले जाते थे। रण के कारण तीव्र क्रोध को प्राप्त हुए हाथियों के गंड स्थल से झरने वाले जल से मार्ग की समस्त धूलि कीचड़पने को प्राप्त हो गई थी। चंचल घोड़ों के तीक्ष्ण खुराघात से कोमल देश की भूमि मानो अत्यंत जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गई थी। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी को कोई प्रश्न? चारू जी, हाँ जी। आप ये जो PDF है वो फिर से भेज सकते हो? हाँ हाँ हाँ, आपने बोला था मुझे। यस, बिल्कुल। आप बोल रहे थे सेव कर दो उसी गूगल ड्राइव में? हाँ, ड्राइव पे सेव ठीक कर है, दो तो फिर कभी भी किसी या को नहीं तो चाहिए लॉस्ट तो हो जाता है व्हाट्सएप पे। या या श्योर, थैंक आई यू। डू टुडे। ये हमारा भाग 3 चल रहा है या 2 चल रहा है चारों? 3 ऑलमोस्ट 3 है, होने ओके, वाला है। ठीक है। 125 पर्व हैं, जिसमें से कि अभी हम 102 नंबर पे हैं, तो अनदर 100 पेज बचे हैं, ऑलमोस्ट 150 ज्यादा से ज्यादा। तो 15 मोर डेज, 3 वीक में, नेक्स्ट 3 वीक में हमारा पूरा हो जाएगा। ये लव कुश निकल गए, मतलब जा रहे हैं वहाँ? हाँ ये लव कुश जा रहे हैं? हाँ, लवकुश सेना? अयोध्या की तरफ जा रहे हैं लड़ाई करने, ओके, पिता से हाँ लड़ाई करने। हाँ। अच्छा, मतलब अब ये पुंडरीक कहाँ पे है अभी? आ, कौन से नाम से? हाँ, देखना पड़ेगा ये चीज। हाँ,
देखने पढ़ने में और तो कहीं पर नहीं आया कि ये पुंडरीकपुर कहाँ है, लेकिन कुछ क्या नाम डेफिनेटली है ना? अयोध्या से काफी दूर है। हाँ ना, बराबर। तो कहीं पर नजर आता है तो वी कैन सी। स्टार्टिंग में हम्म, नॉर्मली रहता है, प्रस्तावना में थोड़ी जानकारी दी हुई रहती है, तो वो ओके। देखना पड़ेगा। हमारा जो जैन टेम्पल है यहाँ मिलपिटास में, इज इट ओपन फॉर दर्शन? हाँ जी, हाँ हाँ इस अच्छा। टाइम नहीं होगा, वीकडे में टाइमिंग लिमिटेड रहते हैं, तो 6 o'clock पे फिर ओपन होगा। ओके। वीकेंड पे पूरा दिन खुला है, बट यस इट इज ओपन। 6:30 6:30 है क्या? 6:30 to पता 9। नहीं, कल हम गए थे जरूर थे। सुबह 6:30 के 8 to 6:30 में 1:30। ओपन होता है।